श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाएं। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें सारी समस्याएं बड़ी लगती है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। तनाव, उदासी और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचता है। संयम रखना जिंदगी के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, बस यही सबसे बुरी आदत है मेरी। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग अपनी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होता है तब आपको जरूर बोलना चाहिए। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में इसे आज कहते हैं, जिंदगी में लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने कभी जबरदस्ती अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से पता हो। आपके इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वो भी अंतिम बूंद तक, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं।
ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, जो छल में रहते हैं वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना कहने वाले लोग दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले भी पीठ में खंजर भोंक जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं लौटते तो वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बातें करके खुश हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। पिताजी के अचानक से पूछे गए सवाल से पुत्र चौंक गया। वह 1 मिनट रुककर बहुत ही हल्के स्वर में बोला, पिताजी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर रहा हूं और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती है। मैं हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते आया हूं और आपको ये बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों परिस्थितियां मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूं और अब ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊंगा। वो हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेवार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आखिर क्यों वह जीवन की सफलता से कोसों दूर था। उस लड़के के पिताजी ने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। वो लड़का भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहली वस्तु थी वो एक चमड़े की बॉल थी, और दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी, और तीसरी सबसे आखिरी वाली साधारण बॉल थी। उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल पर वार करने को कहा। उसने ठीक वैसा ही किया। जैसे उसने पहली बॉल पर वार किया वो थोड़ी सी टूट गई। जब उसने कपड़े वाली बॉल पर वार किया तो थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी बॉल पर भी उतना ही तेजी से वार किया। वो ना टूटी ना फटी, बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती ही रही। अब लड़के के पिताजी ने पूछा कि अब समझ में आए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर उसने अपने बेटे को समझाया कि बेटे परिस्थितियां सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं। कुछ तो उन परिस्थितियों से पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन ही नहीं होता है। तो तुम भी ठीक वैसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें वार करने दो, फिर उनकी वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्व रखती है वो ये है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो, और फिर तुम देखो कि सब कुछ कितना आसान होता जाएगा तुम्हारे लिए। उस लड़के को अपने पिताजी की बातों को सुनकर समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए, और उसने अपने पिताजी से वादा किया वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उन्होंने समझाया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हर किसी के जीवन में समस्याएं आती है और संघर्ष भी सभी को करना पड़ता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस समस्या को किस तरीके से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो वो समस्या किसी को बहुत ही बड़ी लगती है, तो किसी के लिए वो समस्या एक अवसर बन जाती है। ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें उस स्थिति से कैसे निपटना है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने मन को शांत रखें, फिर देखिए वो समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।